नमस्कार, मैं हूं अमित उप्रेती और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति को लेकर। आज हमारे साथ शख्सियत बैठी है भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन सिंह लटवाल। ये इनका जो कार्यकाल रहा है, ये छात्र समय से ही राजनीति में अग्रणी भूमिका में रहे हैं। छात्र उपाध्यक्ष रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं कॉलेज के, यहाँ के छात्र के समय जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। अब बात करते हैं हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन सिंह लटवाल से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा के इस मंच में। जी, सबसे पहले तो मैं अपने आईपा चैनल के टीम को, अमित जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो जन सरोकार, सामाजिक मुद्दों को लेकर के और जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम अपने चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, तो उसका मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं। आप सब लोग का बहुत अभिनंदन करता हूं। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के उसमें अगर देखा जाए, युवा चेहरा एक मुख्यमंत्री का सामने भी है। मुख्यमंत्री जी जो है युवा चेहरे के रूप में है, और किस तरह का कार्यकाल उनका देखते हैं अभी के लेकर? देखिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा मुख्यमंत्री हैं, और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों से होते हुए आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। जहाँ तक युवा मुख्यमंत्री की बात है, अगर आप देखते हैं तो पिछले 4 महीने के अंदर में बहुत छोटा कार्यकाल उनको मिला है, और 4 महीने के बहुत छोटे से कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश हित में और युवाओं के हित में 400 से ज़्यादा बड़े निर्णय लिए हैं। आपने देखा होगा कि अभी देश के जो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी का प्रवास पौड़ी में हुआ, तो उन्होंने धामी जी के लिए एक कोड किया था कि धामी धाकड़ बल्लेबाज है और 2020 के बल्लेबाज हैं, इनको 5 साल की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और ये प्रदेश के लिए बहुत अच्छा करेंगे। ये युवाओं के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला विषय है कि युवा मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश के लिए नए युवाओं के सपने को साकार करने का, प्रदेश बनाने की जो तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपने प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में और पार्लियामेंट के इलेक्शनों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व अगर किसी को दिया है तो वो युवाओं को दिया है। आज देश के अंदर में युवा के तौर पर जहाँ एक और पुष्कर सिंह धामी हैं, दूसरी ओर प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी देवेंद्र फडणवीस हैं, ऐसे बहुत सारे युवाओं को मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने देश की बागडोर युवाओं के हाथ में दे करके एक नए भारत के निर्माण की, नए उत्तराखंड के निर्माण की कल्पना की है। अगर अब देखा जाए तो पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी बनी, और इन 5 सालों में करीब ऐसा शायद पहला ही स्टेट ऐसा है कि जहां पर 3 मुख्यमंत्री दिए गए। क्या कारण हो सकता है कि जहां पूरे बीजेपी जहां बड़े बड़े दावे कर रही है, चाहे रोजगार को है, प्लान को लेकर, कई मुद्दों को लेकर, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि जहां 3 मुख्यमंत्री देने पड़े? क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना जो एक सिस्टम है, उस अनुसार भारतीय जनता पार्टी सरकार में अपने लोगों को भेजती है। सरकार में दायित्व बदलता है, फेज़ बदलता है, जिम्मेदारी नहीं बदलती है। देखिए, सबसे पहले जब त्रिवेंद्र सिंह जी को इस प्रदेश की सरकार कमान सौंपी गई, उन्होंने जनहित के निर्णय लिए, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करी, और उसके बाद सरकार को लगा कि तीरथ सिंह जी और बेहतर तरीके से चला सकते हैं, तो तीरथ सिंह रावत जी को प्रदेश का प्रतिनिधित्व दिया। तो प्रदेश के अंदर में कोविड चल रहा था, हरिद्वार का कुंभ मेला था, उस समय पर तीरथ सिंह रावत जी को कमान दी गई, और उसके बाद युवा प्रदेश के रूप में, युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी को ये जिम्मेदारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने जन सरोकार और विकास के मामले पे कहीं पर भी कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जब कभी भी कोई भी चेहरा बदला हो, लेकिन पहली कैबिनेट में प्रदेश के जो भी निर्णय हित में है वो तुरंत लगातार लिए गए। तो हमारे यहाँ चेहरा बदल सकता है, लेकिन व्यवस्था को चैलेंज करने की स्थिति नहीं रहती है, और जब कभी भी कोई भी निर्णय लेने की परिस्थिति बनती है तो हमारा जो भी वहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जो चेहरा होता है, वो जनता के निर्णय लेता है। आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर में आज धामी जी इतने बढ़िया निर्णय ले रहे हैं, और प्रदेश में 400 से ज़्यादा बड़े निर्णय युवाओं को लेकर और प्रदेश की जनता को लेकर के लिए। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज को लेकर है। जो भी सरकार आई ने कहा कि हम इस साल कर देंगे, अगले साल कर देंगे, अगले साल मेडिकल कॉलेज को खोल देंगे। लेकिन अब देखा चुनाव होने को तैयारी है, 5 साल का पूरा कार्य बीत चुका है, बीतने को है, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर नहीं खुल पाया है। देखिए, मेडिकल कॉलेज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया है, और अभी कोरोना पीरियड के अंदर में भी ऑक्सीजन के प्लांट को लेकर के वो भी सारी चीज़ें हुई हैं। मेडिकल कॉलेज एक लंबे समय पे चलने वाली व्यवस्था है, और मेडिकल कॉलेज को लेकर के पूर्ववर्ती सरकारों ने भी अपनी तरफ से प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, और उसके मान्यता को लेकर के भी लगातार काम हो रहा है।
मैं समझता हूँ कि जल्दी ही मेडिकल कॉलेज भी हो जाएगा। और जो मेरे द्वारा आपने ये भी देखा होगा पूर्ववर्ती समय पर कि एम्स को लेकर के भी मेरे द्वारा प्रयास हुए। हमने कुमाऊं मंडल में एक एम्स खोलने की बात कही, कुमाऊं मंडल के एम्स को पहाड़ में खोलने की बात करी। खासतौर से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को ही हमने एम्स के रूप में शुरुआत करने की कोशिश करी ताकि डे फर्स्ट से एम्स शुरू हो। मैं लगातार बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको लेकर के समाज के लिए काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको नहीं, अभी अच्छा जैसे परिणाम आपने कहा कि मेडिकल को ही हम जो है एम्स के लिए बनाने के लिए प्रयासरत है, तो लेकिन सरकार तो जो है हल्द्वानी में बनाना चाह रही है। सारी सुख सुविधाएं तो हल्द्वानी मिल रही है, पहाड़ के लोगों को अभी अगर अल्मोड़ा नहीं, बागेश्वर मैंने ये बोला कि ये मेरे तरफ से अपने प्रयास से सरकार को जहाँ उचित लगेगा, सरकार को लगा कि अभी एम्स कुमाऊं मंडल में मिला है तो उसको लेकर भी मैंने फिर प्रयास किया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के मैं पूर्व में मिला, मैंने उनको डिस्कस किया भाई साहब कि जहाँ एक और किच्छा रुद्रपुर में भी मेडिकल कॉलेज है, हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज है, 100 किलोमीटर के दायरे पे राम मूर्ति है, गाजियाबाद 100 किलोमीटर पे नज़दीक है, 100-150 किलोमीटर पे हमारा ऋषिकेश का एम्स है। अगर इसको पहाड़ पर अगर दिया जा सकता है तो जो पहाड़ी राज्य की अवधारणा थी वो पूर्ण रूप से सार्थक होगी, ऐसा मैंने निवेदन किया है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया। आने वाले दिनों में उसको लेकर के भी जरूर कुछ न कुछ निर्णय आएंगे। तो आपको लगता है कि पहाड़ी जनपदों में ही जो है एम्स का यहाँ पर होना चाहिए? निश्चित रूप से मैं फिर से एक बार पुरजोर तरीके से इस बात का मैं वकालत करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि पहाड़ में ज़रूर इसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ के व्यक्ति को अगर हम यहाँ से अगर रेफ़र करें, हल्द्वानी रेफ़र करें तो उसको थोड़ा दिक्कतें महसूस होती हैं, स्वास्थ्य का भी खतरा बना रहता है। अगर हम जहाँ एक और पहाड़ में एम्स को खोलेंगे तो देश भर का एक अपने प्रकार का अलग राज्य ये बनेगा और पहाड़ की मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत ज़रूरतें जो हैं वो पूर्ण रूप से पहाड़ के लोगों को मिल पाएंगी। देखिए ऐसा मेरा प्रयास है। अच्छा, जिस तरीके से युवा चेहरे में मुख्यमंत्री जी को पार्टी ला रही है, धामी जी को मुख्यमंत्री का युवा चेहरा कह रहे हैं, तो लगता है कि बीजेपी भी क्या इस बार कैंडिडेट युवा चेहरे को देगी? निश्चित रूप से जहां पूरे प्रदेश के अंदर में, पूरे देश के अंदर में मैंने आपको कहा कि मोदी जी ने सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व युवाओं को दिया है। युवा मुख्यमंत्री भी पूरे अन्य प्रदेशों में बनाए गए हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी युवा हैं, युवा प्रदेश भी है, युवा मुख्यमंत्री भी हैं। ये पार्टी को ही तय करना है कि किन किन युवाओं को उन्होंने दायित्व देकर जिम्मेदारी पर भेजना है। मेरे को आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद भी है कि 2 बार मेरे को पार्टी की जिम्मेदारी भी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने निरंतर सेवा करने का काम किया है, पार्टी प्रोग्राम्स को नीचे तक लेकर के जाने का काम किया है, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को युवाओं के बीच में लेकर जाने का काम किया है। अगर पार्टी का निर्देश होगा तो जिस रूप में भी पार्टी का निर्देश होगा मैं पालन करूँगा। और जहाँ तक बात है युवा की, तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से लगभग 20% युवाओं को टिकट देने की भी बात युवा मोर्चा की तरफ से करूंगा। मैं ये 20% की बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं युवाओं की जनभावना को अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाऊंगा और युवाओं की जनभावनाओं के बीच और शीर्ष नेतृत्व के बीच में एक पुल के रूप में काम करूंगा। इनकी बातों को वहां तक पहुंचाऊंगा और उनकी बात को अपने युवाओं तक पहुंचाऊंगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद भी है कि निश्चित रूप से हमको युवाओं को अच्छी संख्या में प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा आने वाले विधानसभा के चुनाव में। एक अंतिम क्वेश्चन है, आपको अपने क्षेत्र में अगर दावेदारी, अगर टिकट मिलता है और आप प्रतिनिधि चुन के विधानसभा पहुंचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस पर जोर देने की बात? देखिए, जब कोई भारतीय जनता पार्टी का अगर निर्देश होगा, जैसे हमारी पार्टी माँ है, वो जैसा भी निर्देश करेगी, निश्चित रूप से समस्याएं एक सेवक के रूप में, चाहे हमारे पास चुनाव में दावेदारी को विषय को छोड़ करके देखें, तब भी एक समाज सेवक के रूप में हमने लगातार काम किया है। कोविड के दौरान लगातार इतना काम किया, छात्र राजनीति के समय पर बहुत काम किया, हमने पंचायत प्रतिनिधि के, जिला पंचायत का सदस्य था तब लगातार काम किया, क्षेत्र पंचायत जो 40-50 किलोमीटर दूर से जा कर के लड़े तो उस दौरान भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया। एक समाज के जो भी कमियां होती हैं, समाज में जहां दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, समाज के लिए काम करने का वो हम लगातार करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी समस्या है जिस पर मुझे काम करना चाहिए? देखिए, अल्मोड़े समस्या में बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको सब दूर करने का प्रयास अपने द्वारा होगा। जैसे स्वास्थ्य को लेकर अभी और अच्छे काम करने की आवश्यकता है। एम्स का विषय में आप लोग के बीच में लेकर के आया। जैसे अल्मोड़े बाज़ार के अंदर में हमारी एक पहचान थी, हमारी पहचान पटाल बाज़ार को लेकर के थी। ये कहा जाता था कि माँ नंदा और सुनंदा का ये मंदिर और अल्मोड़े की पटाल बाज़ार, अल्मोड़े की बाल मिठाई,
इनको लेकर के लगातार काम करने की ज़रूरत है। जो ये बाज़ार के अंदर में एक ये जो पत्थरबाज में हरा स्टोन बिछाया गया, मुझे लगता है ये कहीं न कहीं लोगों के गिरने का कारण बन रहा है। जहाँ एक और हमने अपने सांस्कृतिक लोक सांस्कृतिक परंपरा धरोहरों को खोया इसके कारण से, वहीं लोगों को इससे काफ़ी चोटें भी पहुँची। इस क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है। टूरिज़्म को लेकर के अल्मोड़े में बहुत सारा आवश्यक काम करने की आवश्यकता है। जैसे हम कसार देवी की ओर एक बहुत बड़ा गार्डन हमें जहाँ फैमिली के लोग अपना जा पाएँ, एक ये भी हमको देखने की आवश्यकता है। हम युवाओं को लेकर के एक ऐसा डेस्टिनेशन खड़ा कर पाएँ जहाँ पर उनको फ्री वाईफ़ाई हम दे पाएँ, एक इस पे क्षेत्र पे भी काम करने की आवश्यकता है। हम अल्मोड़ा से कसार देवी तक या अल्मोड़ा से शाही देवी तक, अल्मोड़ा से मल्ला महल से हम बानड़ देवी तक क्या हम रोपवे के माध्यम से टूरिज़्म को ला सकें, ये भी एक काम करने की आवश्यकता है। हम सूर्य मंदिर जो पूरे देश के अंदर 2 ही मंदिर हैं, उनको लेकर के और कसार देवी के मंदिर को लेकर के यहाँ पर उनके अंदर रोपवे शुरू कर सकें, इस क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है। पूरे दुनिया के अंदर में 3 ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव सबसे ज़्यादा है, जिसमें कसार देवी एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने आकर भी वहाँ अपने ज्ञान प्राप्त करने का काम किया, तो उस जगह पर भी मैं समझता हूँ कि हम उसको भी आगे लाने का काम हम सबको करना है। जहाँ एक और जाम को लेकर के बहुत अल्मोड़े में दिक्कत है, सभी लोगों के पास अपने वाहन हैं, इसको लेके भी एक अच्छी पॉलिसी बनाने का काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे विषय हैं, हम अल्मोड़ा में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में खिलाड़ियों के लिए भी एक अच्छे स्टेडियम के रूप में प्रयास रहेगा। हमारा डीना पानी में भी बन रहा है, जोलीडाना जो है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। हम हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ेंगे, सबका साथ लेने का प्रयास करेंगे, सब युवाओं को साथ में लेंगे, बुज़ुर्गों का, माताओं का, जहाँ बुज़ुर्गों का मार्गदर्शन लेंगे, वहीं युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार निरंतर बिना रुके बिना थके प्रयास करेंगे। पार्टी जिस भी रूप में जिम्मेदारी दे, पार्टी को प्रतिनिधित्व के रूप में जिम्मेदारी होगी तो भी काम करेंगे। मेरी सफलता हो या असफलता हो, लेकिन मैं लगातार समाज के रूप में काम करूंगा, समाज की सेवा करने का काम करूंगा। लगातार पूर्व में भी ऐसा किया है और आने वाले समय में भी मैं इस क्षेत्र में लगातार काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आईपा के इस मंच से जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन सिंह लटवाल, जिन्होंने साफ तौर से कहा चाहे सफलता मिले या असफलता, मैं हर तरीके से जो है लोगों के समाज में आगे आऊँगा, बढ़ चढ़ के वहाँ की समस्या को दूर करूँगा। और मेरे साथ आप ऐसे बने रहिए और आगे हम मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ और बात करेंगे प्रगतिशील राजनीति के बारे में।